नेम शोरूम लिखना है। इंस्टेंस वेरिएबल स्लैश डेटा मेंबर्स, यानी कि वो वेरिएबल्स जो क्लास के नीचे फंक्शन से ऊपर लिखे जाएंगे। तो फंक्शन यानी कि मेथड से ऊपर लिखते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल को। तो जैसा सीक्वेंस लिखा हुआ है वैसे ही सीक्वेंस लिखना है। तो देखो फर्स्ट जो वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल नेम टू स्टोर द नेम ऑफ द कस्टमर। सेकंड है लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल MOBNO टू स्टोर द मोबाइल नंबर ऑफ द कस्टमर। एक वेरिएबल डबल टाइप का एक वेरिएबल कॉस्ट टू स्टोर द कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज। एक वेरिएबल मुझे और लेना है, देखो DIS टू कैलकुलेट द डिस्काउंट, और एक वेरिएबल और यूज करना है अमाउंट टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि जो भी फाइनली जो तुम्हारा अमाउंट आएगा आफ्टर डिस्काउंट उसको प्रिंट करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है शोरूम। तो शोरूम इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। देखो तुम्हारी क्लास का भी नाम शोरूम था और यहाँ भी तुम्हें क्या लिखना है, शोरूम लिखना है। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। जैसे फंक्शन से पहले तुम वॉइड वगैरह यूज करते थे ना, तो यहाँ पर नहीं लिखना है। तो इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी तुम्हारे इंस्टेंस वेरिएबल है, तो देखो ये 5 इंस्टेंस वेरिएबल है। फर्स्ट है नेम, नेम स्ट्रिंग टाइप का है। तो नेम अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग की जो इनिशियल वैल्यू होती है इस तरह से लिखना है, डबल कोट्स यानी कि ब्लैंक लिखना चाहिए था, या फिर तुम नल भी लिख सकते थे। एक और वेरिएबल देखो सेकंड वेरिएबल था MOBNO टू स्टोर द मोबाइल नंबर, ये लॉन्ग टाइप का था, तो इसकी इनिशियल वैल्यू को तुम्हें 0 लिखना है। एक वेरिएबल कॉस्ट, तो कॉस्ट डेसिमल टाइप का था, डबल टाइप का था, तो डबल की इनिशियल वैल्यू होती है 0.0। DIS भी देखो डबल टाइप का है, तो इसकी भी इनिशियल वैल्यू होगी कितना, 0.0। और एक वेरिएबल अमाउंट, इसकी भी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, मेरा 0.0 होगी। और यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है। देखो बस इतना ही पार्ट कंस्ट्रक्टर का था। अब नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट होंगे। तो देखो नेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है वॉइड इनपुट टू इनपुट कस्टमर नेम मोबाइल नंबर एंड कॉस्ट, यानी कि मुझे कस्टमर का नेम, कस्टमर का मोबाइल नंबर और कॉस्ट को क्या करना है, यहाँ पर इनपुट करना है। तो देखो फंक्शन का नाम था वॉइड इनपुट, मुझे इनपुट करना है। और एक मेथड मुझे जो इनपुट करना है वो करना था किसके थ्रू, स्कैनर के थ्रू। तो यहाँ पर मुझे लगाना चाहिए था स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। तो जब भी हम स्कैनर का यूज करते हैं तो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना चाहिए था जावा का यूटिल पैकेज, तो जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक और उसके बाद क्या, सेमी कॉलन। यहाँ पर देखो अलग अलग मैसेज से भी तो इनपुट इनपुट कर सकते थे, तो मैं अलग अलग मैसेज से इनपुट कर देता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या इनपुट करना चाहिए था, एंटर द नेम। तो यहाँ पर मैंने लिखा एंटर द नेम ऑफ कस्टमर। तो एंटर द नेम ऑफ कस्टमर देखो स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। नेम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन जो फंक्शन का यूज होता है वो स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए होता है। इसके बाद देखो सेकंड इनपुट था मोबाइल नंबर, तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। तो मोबाइल नंबर इनपुट करने के लिए MOBNO नाम का एक वेरिएबल था, तो लॉन्ग को इनपुट करने के लिए लिखते हैं SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। एक लास्ट और मुझे इनपुट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन के थ्रू, एंटर द कॉस्ट ऑफ आइटम। एंटर द कॉस्ट। तो कॉस्ट नाम का ऑलरेडी वेरिएबल था, तो ये हो जाएगा कॉस्ट इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डब। देखो इस फंक्शन के अंदर बस मुझे इतना ही करना था। मुझे यहाँ पर नेम इनपुट करना चाहिए था, मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर इनपुट करना है, और मुझे क्या इनपुट करना है, कॉस्ट। डिस्काउंट और अमाउंट टू बी पेड दोनों ही कैलकुलेटेड है, यानी कि दोनों ही आउटपुट वेरिएबल्स थे, तो जिसके अंदर आंसर स्टोर होगा। अब देखो वॉइड इनपुट फंक्शन के अंदर इतना ही करना था बस। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कैलकुलेट फंक्शन। तो वॉइड कैलकुलेट फंक्शन के अंदर मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है टू कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेज आइटम बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये कुछ कंडीशन दे रखी है, वन साइड कॉस्ट है और वन साइड डिस्काउंट है इन परसेंटेज में। जो फंक्शन का नेम है वो है वॉइड कैलकुलेट
और देखो फर्स्ट जो कंडीशन है, देखो फर्स्ट कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू 10,000। तो फर्स्ट कंडीशन कॉस्ट पर लगी हुई है, कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू कितना, 10,000। तो जो डिस्काउंट होगा वो होगा 5%, द 5%। तो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट इज मल्टीप्लाइड बाई कितना, 5/100 या फिर 100.0। सेकंड कंडीशन देखो, एल्स इफ सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है मोर देन 10,000 बट लेस देन इक्वल टू कितना, 20,000। तो कंडीशन है कॉस्ट अगर ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन है अगर किससे, 10,000 से, एंड अगर कॉस्ट अगर लेस देन है या फिर इक्वल है 20,000 का, तो जो डिस्काउंट होगा वो होगा कॉस्ट का 10%। तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100.0। अब देखो थर्ड कंडीशन है, तो एल सिर्फ थर्ड कंडीशन में लिखा हुआ है मोर देन 20,000 बट लेस देन और इक्वल टू कितना, 35,000, यानी कि 20,000 से ग्रेटर देन होना चाहिए और लेस देन किससे होना चाहिए था, या फिर इक्वल होना चाहिए 35,000 के। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया कॉस्ट इज ग्रेटर देन 20,000 बट लेस देन इक्वल टू, तो कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 35,000। देन जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट होगा कॉस्ट का 15%। तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 100.0। अदरवाइज लास्ट कंडीशन है, तो लास्ट कंडीशन को खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पास हो सकता है कि जो डायरेक्ट जो डिस्काउंट होगा वो कितना परसेंट होगा, 20%। तो कॉस्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 100.0। अब देखो डिस्काउंट तो कैलकुलेट हो गया, तो फाइनली मुझे नेट अमाउंट टू बी पेड भी कैलकुलेट करना चाहिए था। तो नेट अमाउंट टू बी पेड कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अमाउंट नाम का वेरिएबल लिया हुआ था। तो जो भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ परचेज होगा उसमें से जो भी डिस्काउंट जो कैलकुलेट हुआ वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बस इस फंक्शन के अंदर मुझे इतना ही करना था, कैलकुलेशन करना था और अमाउंट कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट फंक्शन देखो है डिस्प्ले फंक्शन। टू डिस्प्ले द कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो जो भी मैं प्रिंटिंग करूंगा वो सब कुछ इसके अंदर होगा। तो देखो फंक्शन का नाम था वॉइड डिस्प्ले। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कस्टमर का नेम प्रिंट करना है, तो मैसेज के साथ में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट। तो मैसेज था नेम ऑफ जो भी कस्टमर था, प्लस देखो वेरिएबल्स जो नेम था वो नेम ही था। इसके बाद फिर मुझे प्रिंट करना है मोबाइल नंबर। तो मैंने लिखा मोबाइल नंबर ऑफ कस्टमर। देखो मोबाइल नंबर को स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ था MOBNO, और इधर ये क्लोज हो जाता है। इसके बाद थर्ड था अमाउंट टू बी पेड। तो देखो अमाउंट टू बी पेड को मैंने अमाउंट नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया हुआ था, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट। तो एक वेरिएबल्स का नाम लिखा हुआ था मैंने अमाउंट। तो अमाउंट को प्रिंट कर दिया, इधर फंक्शन और इधर ये क्लास। देखो अभी भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में लिखकर आता है राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड कॉल द अबव मेथड्स। यानी कि देखो थ्री कंडीशंस है। फर्स्ट है कि मुझे मेन मेथड लिखना है, इसके बाद क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शंस को क्या करना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लास्ट में मुझे फंक्शन मेन फंक्शन क्रिएट करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो क्लास का नाम क्या था, शोरूम। तो मैंने लिखा था शोरूम, और इसका ऑब्जेक्ट तो ओबीजे इक्वल टू न्यू शोरूम। अब देखो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ये। तो इसके थ्रू मुझे क्या करना है, फंक्शन कॉलिंग करनी है, वो भी सीक्वेंस में। तो देखो फर्स्ट जो फंक्शन था वो था इनपुट, मैंने सबसे पहले इनपुट किया था क्वेश्चन में। सेकंड जो फंक्शन है वो था कैलकुलेट।
तो देखो मैंने यहाँ पर obj डॉट कैलकुलेट फंक्शन लिखा, और थर्ड जो फंक्शन था वो था obj डॉट डिस्प्ले। फाइनली मैंने आंसर को क्या कर दिया था इधर, प्रिंट कर दिया था। यहाँ पर फंक्शन और इधर ये क्लास क्लोज हो जाएगा। अब कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। नो सिंटेक्स एरर, क्लोज करना है वॉइड में। तो डायरेक्ट देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेम ऑफ द कस्टमर को क्या कर लिया, इनपुट कर लिया। जैसे मैंने नेम ऑफ द कस्टमर जैसे XYZ इनपुट किया। एंटर द मोबाइल नंबर मैंने 9897 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इनपुट किया। कॉस्ट जैसे मैंने इधर 10,000 इनपुट किया। तो देखो आंसर कितना आता है, नेम ऑफ द कस्टमर XYZ, मोबाइल नंबर ऑफ द कस्टमर 9897 और अमाउंट टू बी पेड कितना 9500, यानी कि 500 का डिस्काउंट हुआ होगा तो अमाउंट टू बी पेड अब कितना हो गया 9500। एक और बार एक एग्जांपल बताना है, इसको रन करना है वॉइड में। देखो नेम ऑफ कस्टमर मैंने यहाँ पर फिर XYZ इनपुट किया, मोबाइल नंबर 9897, कॉस्ट जैसे मैंने इस बार 20,000 इनपुट किया है। तो देखो आंसर आया, नेम ऑफ द कस्टमर XYZ, मोबाइल नंबर ऑफ द कस्टमर 9897 एंड अमाउंट टू बी पेड 18,000, क्योंकि 2,000 का क्या होगा यहाँ पर डिस्काउंट होगा।